मान लीजिए मंदिर आना था तो आपने अनछने पानी से नहा लिया, आप चाहते तो छने पानी से भी नहा सकते थे, लेकिन जब चेतना को ये बात बताई जाए, चेतना को ये पूर्व से समझाया जाए कि तू प्रभु के दर्शन के निमित्त से अपना भाव बना रहा है, अब जितने भी उपकरण आवश्यक सामग्रियां हों वे अगर अहिंसक हों तो और आनंद की बात है, क्योंकि पुण्य संचय करने के लिए मंदिर ही आना जरूरी नहीं है। तालाब में बैठा बैठा वह मेढक एक फूल तोड़ करके चला था भगवान की पूजन अभिषेक का भाव लेकर के कि भगवान के चरणों में हम पूजा करेंगे, रास्ते में मर गया और रास्ते में मर करके महर्दिक जाति का सौधर्म इंद्र की सभा में देव बन करके और राजा श्रेणिक पहुंचते उससे पहले वो समोषण में जाकर के पहुंच गया। पूजा का शुभ संकल्प करना, संकल्प करने के बाद जो वस्तु सामग्रियां होती हैं उन वस्तु सामग्रियों में भी अहिंसामय सामग्री का संचय करना भी तीव्र शातिशय पुण्य के उदय से होता है। आप मंदिर आए हैं लेकिन आपने शॉवर ऑन किया होगा, गर्म गीजर से अनछने पानी को गर्म किया होगा, नहाया होगा, फिर आपने पता नहीं कहाँ के कैसे वस्त्र धुले, किसके हाथ के पहने होंगे, चप्पल पहनी, गाड़ी उठाई होगी, मंदिर आ गए। इसकी एक और प्रक्रिया हो सकती थी, सोकर के उठने के बाद शुभ संकल्प लेकर के छने पानी से नहाते, अपने घर से शुभ्र वस्त्र पहन करके बिना चप्पल पहने ईर्यापद समिति से जैसे मुनिराज चलते हैं, ऐसे धरती को देखते हुए आधा 1 किलोमीटर का भी अगर मान लीजिए आपके मंदिर से घर की दूरी 1 किलोमीटर है, आप अति सौभाग्यशाली हैं महाराज, सौभाग्यशाली हैं बिल्कुल। 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर अगर आपके यहाँ जिन मंदिर है तो आपसे ज़्यादा पुण्यात्मा कोई नहीं है। आप अपने घर से जब सोले के धोती दुपट्टा पहन करके चलेंगे, घर से चांदी के बर्तन में 1 किलो चांदी का बर्तन ले लिया, अगर मान लीजिए सामर्थ्य नहीं भी है तो आप स्टील का बर्तन भी लेकिन चमचमाता पीतल का ले लें, पीतल तो सस्ता आ जाता है, 1000-1200 रुपये में व्यवस्था बन जाती है। उसमें घर के अंदर से धुली हुई पूजन की सामग्री साथ में लेकर के जब आप अच्छे से इंद्र के जैसे धोती दुपट्टा पहन करके हाथ में सामग्री लेकर के मंदिर के लिए निकलते, रास्ते में जितने लोग देखते इस रूप को, गाय देखती, पंछी देखता, अजैन देखते, जैन देखते, कोई माँ देखती, ये रूप इतने सारे लोगों के सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। देखिए क्या गजब की चीज होती है। हम घर से निकलते हैं, वो निमित्त बनता है, उसकी मंद कषाय होती हैं सामने वाले की, आपको देख करके अच्छा जी पूजा के लिए जा रहे हैं अभी, ठीक है भाई साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र भाई साहब, क्या सिर्फ कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग देखते हैं। एक थाली के ऊपर से जब दूसरी थाली उसमें ढकी होती है, साइड से केसर की रंगे हुए जब उसमें पीले चावल दिखाई देते हैं तो कितने लोग झांकते हैं, ऐसा क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। तो कोई देखता है कि पीला चावल है, किसी को चिटिक दिखती होंगी, किसी को कलशिया दिखती होंगी। लोगों में आपके प्रति, आपके भगवान के प्रति उत्सुकता पैदा होती है, प्रभावना ऐसे भी की जाती है। फिर शुभ संकल्प किया, अहिंसा में जीवन शैली अपनाते हुए मंदिर लेकर के द्रव्य सामग्री लेकर के चले हैं। सामग्री संचय का अपना एक पुण्य होता है बंधु। जैसे मंदिर में कोई पेंट लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ है, लकड़ी लगी हुई है, ये पौद्गलिक द्रव्य भी शुभ भाव वाले हैं कि ये किसी की अर्थी में लग सकते थे, लेकिन इनका भी ऐसा पुण्य लगा कि ये भगवान के मंदिर में आकर के स्थापित हो गए युगों युगों तक। पुद्गल की भी कीमत होती है, चेतन की कीमत तो अपने आप में होती ही है, वहाँ से ही सबकी कीमत शुरू होती है। लेकिन एक जो सामग्री संचय है, मंदिर में भगवान जी का अभिषेक करना है, आप सभी अभिषेक के निमित्त से आए हैं आज, लेकिन
कितना खूबसूरत होता कि एक चांदी की कलशिया में आप अपने घर से पानी गर्म करके लेकर के आते हैं। क्या हुआ, मैंने प्रभु के अभिषेक की सामग्री संचय स्वयं करी है, बिलछानी खुद करी है, पानी छाना है, गरम किया है, कलश में भरा है, लेकर के आए हैं इसको सामग्री। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।